क्या हम एक ऐसे भारत की ओर बढ़ रहे हैं जहां बुलेट ट्रेनों और हाई स्पीड रेल के शोर में बेजुबानों की चीखें दब जाएंगी? 20 दिसंबर की सुबह असम के होजाई जिले में जो हुआ उसने न केवल रेलवे की सुरक्षा प्रणालियों को बल्कि हमारी मानवीय संवेदनाओं को भी झकझोर कर रख दिया है। दरअसल सरांग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 8 हाथियों की मौत हो गई है और एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन और 5 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। 8 हाथियों की मौत का ये आंकड़ा महज एक संख्या नहीं है बल्कि एक पारिस्थितिकी तंत्र की हार है। विकसित भारत की राह में वन्यजीव संरक्षण आज भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। क्या भारतीय तकनीक कोहरे और हाथी कॉरिडोर के सच से हार गई? चलिए इस घटना से जुड़े सभी तथ्यों और दावों पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस। सबसे पहले इस हादसे के बारे में जानिए। असम के लमडिंग डिवीजन के अंतर्गत जमनामुख और कामपुर स्टेशन के बीच 20 दिसंबर की सुबह करीब 2:17 पर यह भीषण हादसा हुआ। सरांग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 20507 अपनी पूरी रफ्तार में थी जब हाथियों का एक झुंड रेल पटरी पार कर रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स में आए चश्मदीदों और रेलवे सूत्रों के अनुसार सुबह घना कोहरा इतना था कि लोको पायलट को झुंड नहीं दिखाई दिया। जैसे ही इमरजेंसी ब्रेक लगाए, टक्कर इतनी जोरदार थी कि इंजन के साथ 5 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। इस टक्कर में 8 हाथियों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक नन्हा शावक गंभीर रूप से घायल है। गनीमत ये रही कि ट्रेन में बैठे सभी 650 यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन इस हादसे ने पूरे क्षेत्र में रेल यातायात को ठप कर दिया और एक बार फिर आधुनिक भारत की सुरक्षा तकनीकों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस हादसे में ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि डिजिटल इंडिया का कवच कितना कारगर है। सरकार ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और विकसित भारत 2047 के तहत रेलवे में भी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम यानी IDS और AI आधारित प्रणालियों को लागू करने का दावा किया था। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे यानी NFR ने 2025-26 के दौरान कई हाथी कॉरिडोर में सेंसर लगाने की बात कही थी। इस तकनीक का उद्देश्य हाथियों की मौजूदगी का पता चलते ही लोको पायलट को अलर्ट करना था, लेकिन इस हादसे ने दिखा दिया है कि तकनीकी कार्यान्वयन में अभी भी भारी कमियां हैं। एग्रीटेक स्टार्टअप्स इंडिया जहां खेती में ड्रोन और AI ला रहे हैं, वहीं रेलवे को अभी भी कोहरे में सटीक सिग्नलिंग और वन्यजीव ट्रैकिंग के लिए अधिक प्रभावी ग्राउंड रियलिटी समाधानों की आवश्यकता है। सिस्टम की अनदेखी या नाकामी का शिकार बने हैं ये हाथी। हादसे के बाद आई एक रिपोर्ट ये बताती है कि जिस जगह ये हादसा हुआ है वो आधिकारिक तौर पर एलिफेंट कॉरिडोर के रूप में चिन्हित नहीं था, लेकिन स्थानीय निवासी वर्षों से यहाँ हाथियों की आवाजाही की चेतावनी देते रहे हैं। वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि रेलवे अक्सर केवल चिन्हित क्षेत्रों में ट्रेनों की रफ्तार कम करता है, जबकि हाथी भोजन की तलाश में नए रास्तों का चुनाव कर रहे हैं। ये ग्राउंड रियलिटी और आधिकारिक रिकॉर्ड के बीच का अंतर ही हाथियों के लिए मौत का फंदा बन रहा है। प्रशासन का दावा है कि नए भारत के विजन के तहत रेलवे को इको फ्रेंडली बनाया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत में आज भी दर्जनों हाथी हर साल पटरियों पर अपनी जान गंवा रहे हैं। इस हादसे के बाद अब विभागीय जांच की जा रही है। आखिर कब बदलेगी रेलवे की सुरक्षा की तस्वीर? बजट 2026 में रेलवे सुरक्षा के लिए रिकॉर्ड आवंटन किया गया है, जिसमें कवच 2.0 और वन्यजीव सुरक्षा प्रणालियों के लिए विशेष फंड शामिल है। सरकार ने 2026 तक सभी संवेदनशील इलाकों में अंडरपास और फेंसिंग का लक्ष्य रखा है। हालांकि असम जैसे भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण राज्यों में इन परियोजनाओं की गति बहुत धीमी है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि जब तक तकनीक और स्थानीय वन विभाग का तालमेल नहीं होगा, तब तक ऐसी घटनाओं को रोकना नामुमकिन है। भारत को अब स्पीड के साथ साथ सेफ्टी और वाइल्ड लाइफ को भी अपनी प्राथमिकता सूची में शीर्ष पर रखना होगा। लेकिन इस बीच आपको ये भी बताएं कि हमारा तकनीक पूरी तरह से कारगर नहीं रहा है, ऐसी बात नहीं है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित मदुकराई वन क्षेत्र में AI आधारित अर्ली वार्निंग सिस्टम ने बड़ी सफलता हासिल की है। जहां कभी रेलवे ट्रैक पर हाथियों की दर्दनाक मौतें होती थी, वहां पिछले 2 वर्षों में एक भी हाथी की जान नहीं गई है।
ये सिस्टम नवंबर 2023 से पूरी तरह सक्रिय है और अब तक करीब 6000 से अधिक बार हाथियों ने सुरक्षित तरीके से ट्रैक पार किया है। इसकी जानकारी तमिलनाडु वन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुप्रिया साहू ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दी है। इस पोस्ट से इस बात का पता चलता है कि तकनीक का सही उपयोग मानव वन्यजीव संघर्ष को काफी हद तक कम कर सकता है। इस सिस्टम में 12 टावरों पर लगे 24 कैमरे 24 घंटे निगरानी करते हैं और हाथी दिखते ही ट्रेन चालकों और वन कर्मियों को अलर्ट भेजा जाता है, जिससे ट्रेन की स्पीड कम की जाती है। ये मॉडल देश के अन्य हिस्सों में भी अपनाया जा सकता है, जहां रेलवे ट्रैक जंगलों से गुजरते हैं। आखिर जीव रक्षा और संवेदना के बीच कैसे तालमेल किया जाए? क्या तकनीक ही एकमात्र समाधान है? ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दुखद घड़ी में जब हम विकास और विनाश के बीच की ये रेखा देख रहे हैं, ऐसे समय में हमें अब ऐसे नीति नियम बनाना होगा जहां प्रगति और प्रकृति का संतुलन बना रहे और किसी भी जीव को अपनी जान न गंवानी पड़े। भारत एक और द एलिफेंट विस्पर्स जैसी ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री बनाकर हाथियों के प्रति मानवीय संवेदना और संरक्षण का संदेश दुनिया को दे रहा है। वहीं दूसरी ओर रेलवे ट्रैक पर हाथियों की मौतें चिंताजनक रूप से बढ़ रही हैं। असम में हुआ हादसा चिन्हित हाथी कॉरिडोर के बाहर हुआ, लेकिन जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई के कारण हाथी अब नए रास्तों की तलाश में भटक रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में देश भर में ट्रेन हादसों से लगभग 80 से अधिक हाथियों की जानें जा चुकी हैं। केवल चिन्हित कॉरिडोर पर ध्यान केंद्रित करना प्रशासन की सबसे बड़ी भूल है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई के कारण हाथी अब भोजन की तलाश में नए रास्तों का उपयोग कर रहे हैं, जो रेलवे के मानचित्रों पर दर्ज ही नहीं है। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब हम प्रगति और प्रकृति के बीच संतुलन बनाएं। जब तक हम अपनी विकास परियोजनाओं में इन बेजुबानों के लिए सुरक्षित गलियारे और ग्रीन ब्रिज का निर्माण सुनिश्चित नहीं करते, तब तक ये हमारे लिए चुनौती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि रेलवे और वन विभाग के बीच रियल टाइम डेटा शेयरिंग हो, ताकि आधुनिक प्रणालियां वास्तव में जमीन पर जान बचा सके, जैसा तमिलनाडु के कोयम्बटूर क्षेत्र में हासिल किया गया है। महत्वपूर्ण यह है कि जनता की आवाज और प्रशासन की जवाबदेही क्या बदलेगी जमीनी हकीकत। फिलहाल इस हादसे से स्थानीय समुदायों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। एक रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय ग्रामीणों ने पहले भी इस क्षेत्र में हाथियों की आवाजाही के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन प्रशासनिक फाइलों में इसे नॉन कॉरिडोर बताकर नजरअंदाज कर दिया गया। बजट 2026 में आवंटन बढ़ने के बावजूद कार्यान्वयन की सुस्ती निर्दोष जीवों की जान ले रही है। इस हादसे के बीच ये सवाल है कि यदि हम अंतरिक्ष तक पहुंच सकते हैं, तो क्या हम अपनी पटरियों पर हाथियों को देखने की तकनीक विकसित नहीं कर सकते? ये केवल एक रेल हादसा नहीं है, बल्कि हमारे इकोसिस्टम के प्रति हमारी सामूहिक विफलता है। अब समय आ गया है कि जवाबदेही तय की जाए। क्या आपके क्षेत्र में भी विकास और प्रकृति के बीच ऐसा ही टकराव देखने को मिलता है? क्या आपको लगता है कि रेलवे प्रशासन को इस लापरवाही के लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और हमारी पत्रकारिता की ताकत जरूर बनिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार।